मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारा परम पिता स्वयं तुमसे बात करने आया हूं। मेरे प्रिय, तुम खुद को इतनी तकलीफें क्यों दे रहे हो? क्यों खुद से ही सवाल पर सवाल करके अपने ही मन को अशांत कर रहे हो? तुमने अब तक अपने जीवन के हर एक किरदार को बखूबी निभाया है, चाहे वो किरदार संतान का हो, चाहे वो अपने सगे संबंधियों का हो, मित्र का हो। तुमने हर किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया है। तुमने सदा लोगों का भला ही चाहा है, निस्वार्थ भाव से हर किसी की बेहतरी के बारे में ही सोचा है। इसलिए मैं आज तुम्हें कुछ बताने आया हूं, क्योंकि ऐसा करने पर भी तुमने दुख भोगे हैं। इसलिए तुम्हारा ये जानना अत्यंत आवश्यक है। इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुमने अब तक जो भी किया है उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के फलस्वरूप एक खुशहाल जीवन और ढेर सारी तरक्की, ढेर सारा प्रेम, सम्मान, मर्यादा, ये सब कुछ मिलना ही चाहिए तुम्हारे जीवन में। इसलिए जल्द ही ये बड़ी घटनाएं घटित होंगी, ऐसी घटनाएं जो तुम्हारी उम्मीद से बहुत ऊपर की होगी। मैं जानता हूं कि तुम इतना रोए हो, इतनी मुश्किलों का सामना किया है। इसलिए इस प्रकृति ने, इस नियति ने तुम्हारी सारी कोशिशों को देखते हुए तुम्हें ये उपहार देने की योजना बनाई है। तुमने इतना संघर्ष किया है कि उस संघर्षों का लाभ अब तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुमने जो दुख भोगे थे वो अस्थायी थे, क्योंकि अब उन दुखों का अंत निश्चित तौर पर होकर रहेगा। तुम्हें उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना है जिन्होंने तुम्हारी थोड़ी बहुत भी सहायता की है। तुम्हें अपने भीतर प्रसन्नता का भाव विकसित करना है। तुम्हें हर उस छोटी चीज का आभार व्यक्त करना है जिसने तुम्हारे जीवन को सहज बनाया है। साथ ही उन लोगों के प्रति नफरत का भाव अपने मन में नहीं उत्पन्न करना है जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है। तुम्हें किसी के भी प्रति नफरत का भाव उत्पन्न नहीं करना है। तुम्हारे अतीत में ऐसे बहुत से व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने तुम्हें छला है, जिन्होंने तुमसे लाभ उठाया है। अब वो सब तुमसे माफी मांगने वाले हैं। मैं उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला हूं कि उन्हें उनकी भूल का एहसास होगा। ना केवल उनकी भूल का एहसास होगा, बल्कि वो अपने जीवन में अब इतना छटपटाने लगेंगे कि उन्हें आभास हो जाएगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो अनुचित व्यवहार किया था उसका परिणाम उन्हें कितना गलत मिल रहा है। मेरे प्रिय, रात भर जागते जागते तुम्हारी आंखों से जो आंसू गिरे हैं, मैं उन सभी आंसुओं का साक्षी रहा हूं। मैं जानता हूं तुम अपने स्थान से ऊब चुके हो, कार्य क्षेत्र से ऊब चुके हो। तुम्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। तुम्हारा दिल प्रतिपल छटपटाता रहता है। तुम एक ऐसे आजादी की तलाश में हो
जिसमें कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला ना हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं हैं। तुम्हारे सपने भी ऐसे नहीं हैं कि जिन्हें पूर्ण ना किया जा सके। लेकिन कभी कभी तुम्हारा विश्वास ऊपरी तौर पर डगमगा जाता है। उसका कारण भी साफ है कि तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही हो जाती हैं जो तुम्हें चोट पहुंचा ही जाती हैं। मैं तुम्हारे जीवन की हर एक घटना का साक्षी बन रहा हूं। मैं दृष्टा के रूप में इसे देख रहा हूं, निर्णायक के रूप में इसका मूल्यांकन कर रहा हूं, और इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुमसे कहना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे जीवन को देखकर ये जाना है कि तुम्हें सहारे की आवश्यकता है। एक ऐसा सहारा जिसके बलबूते तुम आगे बढ़ सको। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये सहारा केवल महसूस करने की आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक रूप से तुम उन सभी चीजों को प्राप्त कर लोगे जिसे पाने की चाहत तुम्हारे मन में विद्यमान है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत होने में तुम्हें सहायता की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हो चुका हूं। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और जल्द ही तुम्हें इसका आभास भी हो जाएगा। बहती हवाएं तुम्हें इसका संकेत देंगे। आकाश से गिरने वाली हर एक ओस की बूंद तुम्हें इसका संकेत देंगी। तुम्हें जल्द ही ये सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम बहुत जल्द ये जान जाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हें उन चीजों की एक सूची बनानी होगी जो तुम अपने जीवन में मुख्य तौर पर चाहते हो। मुख्यतः तुम्हें जो जो चाहिए उन्हें उस सूची के ऊपरी क्रम में लिखना। एक पूरी श्रेणी जब तुम तैयार करोगे और उसे निरंतर देखते रहोगे, तो तुम्हारे भीतर मैं ऐसी ऐसी रासायनिक घटनाएं घटित कराऊंगा जो तुम्हें पूर्णतः प्रेरित कर देंगी तुम्हारे अमूर्त कल्पना को मूर्त रूप देने में, तुम्हारी सकारात्मकता को व्यवस्थित करने में। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैं मुख्य तौर पर ऐसे मनुष्यों को भी भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को सहज बनाए, जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाए। और वो सभी लोग जो तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तुम पर अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं, उन सब को तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा। तुम बहुत जल्द अगले 1 से 2 दिनों में ये देख पाओगे कि वो लोग तुम्हारे जीवन से हट रहे हैं। उनका वजूद, उनका अस्तित्व तुम्हारे जीवन में तनिक मात्र भी नहीं रह जाएगा। ना तुम उनकी कभी शक्ल देख पाओगे, ना ही कभी उनका विचार कर पाओगे। वो तुमसे इतने दूर कर दिए जाएंगे और उनके स्थान पर कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगे, जो तुम्हें सहारा प्रदान करेंगे, जो तुम्हें प्रगति दिलाने में, तुम्हारे जीवन में धन की बढ़ोतरी कराने में तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे अंतर मन में एक ऐसी आवाज भी उठेगी जो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा जीवन किस दिशा की ओर जाना चाहिए।
मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें विजय दिलाने का। विजय की गाथा तुम्हारी लिख दी गई है। अब चाहे विनाश की लीला ही क्यों न हो जाए, किंतु तुम्हारी विजय तो सुनिश्चित की जा चुकी है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। अब घड़ियां सहने की नहीं है, अब घड़ियां प्रसन्नता की हैं। अब एक ऐसा तूफान आएगा जिसमें तुम्हारा नाम चारों ओर फैल जाएगा और तुम्हारा नाम बेहद ही सकारात्मक रूप से हर किसी को प्रभावित कर देगा। खुशियां तुम्हारी झोली में आ गिरेंगी। वो सभी लोग जो कभी तुम्हारा उपहास उड़ाया करते थे, अब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम्हारी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनने के लिए तुम्हें दिया गया है और ये मिसाल कायम होकर ही रहेगा। तुम्हें अपने जीवन पर गर्व हो। ऐसी ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित होनी ही चाहिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि अब वो उचित समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन को बहुत तीव्र गति से प्रगति की ओर भेज दिया जाए, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है और तुम्हारी प्रगति तुमसे दूर होती चली गई थी। इसलिए अब तुम्हारी प्रगति को तुम्हारे बहुत करीब ला दी जाएगी। मेरे प्रिय, कुछ चंद पल और बचे हैं, फिर तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। एक बात सदैव याद रखना, किसी भी परिस्थिति में तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं सदा तुम्हारे पास हूँ। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।